शिरीन के घर से तो वैसे चावल आए थे, लेकिन वो चावल नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उसने फिरोज को बोलकर अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। फिरोज जब बर्गर लेने के लिए जा रहा था तो उसे उसकी जवानी का एक दोस्त धीरब सिंह मिल गया। धीरब वहां पर काम करना चाहता था जहां पर अभी फिरोज काम कर रहा था। इधर फिरोज ने जैसे ही देखा कि ट्रक पर लकी और कुमारी खड़े थे तो उसने काम दिलवाने के बहाने धीरब को आगे कर दिया। इधर एक गार्ड ने अपने लिए एक सैंडविच बनवाया, लेकिन उसके बाद उसने कुमारी से यह शिकायत की कि उसमें मक्खी थी। उसने आसपास खड़े लोगों को शोर मचा मचा कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग उसके पास आ गए और लकी कुमारी को घूरते हुए देख रहे थे। अगर सफाई का ध्यान नहीं रख सकते ना तो मत बनाया करो सैंडविच, बंद कर दो अपना काम। हाँ, अगर इसे खाकर कोई बीमार हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम अपने सिर पर लोगे? सब लोगों ने उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ना तो लकी और ना ही कुमारी ने उनमें से किसी का जवाब दिया। जब वहां पर हंगामा हो रहा था तो धीरब सिंह वहां पर पहुंच गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गंभीर था। उस छोटे से गार्ड की बात सुनकर धीरब सिंह ने लकी की तरफ देखा और कहा, देखो, तुमने जो सैंडविच बनाया है वो अच्छे नहीं है। अब हमको तुम्हारे पूरे ट्रक की और उसमें रखे सामान की ना तलाशी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है वो सही है या नहीं है। इसलिए तुम दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ और ट्रक की चाबी हमें दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये सुना कि उसका ट्रक वो लेना चाह रहा था तो उसे गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने ही वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उसे बीच में रोक दिया। तुम यहाँ के चीफ सिक्योरिटी गार्ड हो ना? देखो, बात ऐसी है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने इस आदमी के सैंडविच में जानबूझकर मक्खी डाली है। ये कहां से आई इस बारे में खुद हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह से हमारे ऊपर ना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ना ही तुम हमारा ट्रक ले जा सकते हो, ना ही तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने का अधिकार है। लकी ने उसकी छाती पर लगी हुई नेम प्लेट देखी और फिर धीरब सिंह से बोला। उसकी बात उसे काफी अजीब लग रही थी। मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, समझे? तुमने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है और ये मेरा अधिकार है कि तुम्हारी चेकिंग करूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम अपने ट्रक से बाहर आ जाओ। मेरे साथ बहसबाजी करोगे ना, ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? धीरब ने धमकी देते हुए कहा। वैसे खुद धीरब भी एक सीधा साधा आदमी था और उसे कानून की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ये सब बात सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो फिरोज को इम्प्रेस कर सके और उससे अपने लिए बड़े परिवार में नौकरी ले सके। इसलिए वो कुमारी और लकी के काम में खोट निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मन में सोच रखा था कि जैसे ही उसे ट्रक की चाबी मिल जाएगी तो वो उसमें खूब बेतरतीबी चेकिंग करेगा और सारा सामान उथल पुथल कर देगा और चाहेगा कि वो जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक उन्हें ट्रक वापस करे। इसके अलावा भी अगर वो और लकी कुछ नाटक करते तो उनके ट्रक में तोड़ फोड़ करने के लिए भी वो राजी था। वैसे भी वो लोग छोटे थे और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इधर लकी और कुमारी ने उसकी ये बात सुनी तो काफी अजीब लगा उसे। वो किसी भी हाल में ट्रक उसके हवाले नहीं करना चाहते थे। देखो, मैं तुम्हारा ना सारा खेल समझ रही हूँ। तुम जबरदस्ती हमारी गाड़ी पकड़ना चाहते हो ताकि हमारा धंधा रुक जाए और तुम्हारे सेटिंग वाले का धंधा ठीक से चले, हाँ? कुमारी ने कहा और फिर वो लकी को पीछे करके आगे आ गई और धीरब की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे लगता है ना कि इस गार्ड को ना तुमने यहाँ भेजा है ताकि तुम हमारे साथ ना हमें नीचा दिखा सको और सारा खेल खेल सको। तुम अभी भी दोगलापन कर रहे हो और इस बात का मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी इच्छा नहीं हो रही। हाँ, कोई ट्रक की चाबी वाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप वहां से जाओ। अरे ओ, समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, है कौन तू और किस अधिकार का तू बात करी और तू मुझे ये सुना रही? हाँ? जैसे ही धीरब ने कुमारी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका दिमाग भी और खराब हो गया और उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने भी कुमारी को पलटकर उसके ही भाषा में जवाब दिया। फिर वो पीछे की तरफ घूमा और अपने साथ जो 6 गार्ड्स लेकर आया था उन्हें देखते हुए बोला, तुम यहां खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रहे हो? ट्रक की चाबी लो और बाहर निकालो इन दोनों को। जैसे ही धीरब ने यह कहा, सारे गार्ड्स उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और सीधा लकी और कुमारी को पकड़ने के लिए अंदर दाखिल हो गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था और ना ही वो समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बाहर निकल। जैसे ही वो गार्ड अंदर दाखिल होने लगे तो कुमारी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उसने लात मारकर उस गार्ड को बाहर निकाल दिया। उसने इतनी जोर से उसे लात मारी कि वो सीधा नीचे गिरा। साली! इतने में एक गार्ड को गुस्सा आया और उसने कुमारी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ने के बाद वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। कुमारी की पीठ खींची चली जा रही थी और वो पीछे की तरफ जा रही थी।
वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन तब तक वो गार्ड उसे अपने साथ खींच कर बाहर ले आया। मुझे लात मारती है? हमारी वजह से तू यहाँ खड़ी और हमें लात मारेगी? है उस गार्ड को जैसे कुमारी ने लात मारी, खड़े होकर फिर से कुमारी के पैर पर लात मारने के लिए उसने अपना पैर उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लात मारता अचानक से उसकी नाक पर जोरदार वार हुआ, और इससे पहले कि वो अपनी नाक बचा पाता इतने में फिर से उसके पेट में एक जोरदार लात पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका पेट फट सकता था। लकी ने अब की बार उस गार्ड को लात मारी जिसने कुमारी को पकड़ा हुआ था। वो गार्ड भी बुरी तरह से चिल्ला उठा और उसने कुमारी का पैर छोड़ दिया। लकी ने फिर से कुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पीछे खींच कर ले आया। सिक्योरिटी रूम में जाओ और सामान लेकर आओ। जैसे ही धीरज सिंह ने अपने गार्ड्स को इस तरह मार खाते हुए देखा, उसका खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वहां खड़े लोग लोहे की डंडे और ढाल लेकर आ गए। उन लोगों के साथ में कुछ एक गार्ड्स भी जुड़ गए। लकी में से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से यह बात मालूम थी कि अगर उसने ऐसा किया तो हालत उसकी और कुमारी की ही खराब होने वाली थी। इसलिए वो जल्द से जल्द इस चीज को खत्म कर देना चाहता था। अगर वो यहाँ अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर पाता तो उसके लिए ये काम चुटकी बजाते खत्म हो जाता, लेकिन वो उसके बस का नहीं था। इस काम में उसका परिवार साथ देने वाला नहीं था। तुम ये सब डंडे हटा लो, हम भी पीछे हट जाएंगे। लकी ने कुमारी को अपने पीछे की तरफ खींचते हुए कहा। इससे पहले कि वो लोग ट्रक में घुसे, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही धीरज सिंह ने अपनी साथियों को इशारा किया कि वो लकी को डंडे पर बाहर निकाले, और इस तरह से लकी और कुमारी को 4 गार्ड्स ने घेर लिया जिनके पास डंडे और ढाल थे। 4 लोग उनके आसपास खड़े हो गए और 2 लोग ने उन्हें आगे और पीछे से घेर लिया। कुमारी के कभी इतने पास कोई आदमी आकर खड़ा नहीं हुआ था। एक पल के लिए वो सिर्फ लकी को देखे जा रही थी जो कि उसके पास खड़ा था। वो लकी की बॉडी का तापमान भी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने लकी की चौड़ी सी पीठ थी। जब वो थोड़ा सा ऊपर देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने लकी के काले बाल भी नजर आ रहे थे। इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रही थी और उसे इस तरह से पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। क्या बात है, अभी तो तुम दोनों बहुत उछल रहे थे ना, अब क्या हुआ? कुछ नहीं करोगे क्या? धीरज ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाते हुए कहा और फिर उसके आसपास खड़े टूरिस्ट को देखते हुए बोला, देख रहे हो ना आप सब, इन दोनों मक्कार दुकानदारों को ये लोग अपने सैंडविच में मक्खियां डालकर बेचते हैं, मक्खियां। और फिर जब कोई इन्हें बताने आए ना कि इनकी सैंडविच में मक्खी है तो ये लोग उनकी बात मानते नहीं। अभी आप लोगों की आंखों के सामने ही इन लोगों ने हमारे गार्ड्स को मारा है। कितना मारा है आप सब लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये दोनों कहीं से भी कुछ खाने को बेचते हुए नजर आए ना, कुछ मत खरीदना, बदमाश है दोनों के दोनों। हाँ देखो तो सही उस लड़की को, शक्ल कितनी बेकार है। इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि इसने मक्खियां डाली होगी। हाँ भले इसके साथ वो लड़का तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इसके कपड़े तो देखो, फटीचर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसके पास किसी ढंग की लड़की से शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए इसने इस लड़की को पसंद कर लिया होगा। मुझे तो ये दोनों के दोनों ही बदमाश नजर आ रहे हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो लोग जो यहाँ घूमने के लिए आए थे उन्हें इस मसले के पीछे पूरी कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ धीरज की बात सुनकर उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। मुझे तो लगता है ना कि इन दोनों का इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक इसी वक्त दूर से एक आदमी आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब कुमारी ने देखा कि ये कोई और नहीं फिरोज था, जिसका कि इलाज इन दोनों ने अभी थोड़े दिन पहले किया था। जैसे ही उन्होंने फिरोज को देखा तो उन्हें ये सारा खेल समझ आ गया। एक तो तुम किसी को सैंडविच में मक्खी खिला रहे हो, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में तुमसे ज्यादा और कोई बेशर्म होगा। जैसे ही फिरोज ने कहा कि लकी और कुमारी को धीरज ने काबू में किया हुआ था, तो फिरोज आराम से टहलते हुए उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि तुम इस आदमी के साथ मिलकर हमारे साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल गए हो। शायद पिछली बार तुम्हें मैंने कम मारा था और इस बार तुम्हें और मजा चखाने की जरूरत है। लकी ने फिरोज की तरफ देखते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कितने बेशर्म आदमी हो यार तुम। फिरोज तब लकी के पास आया और उसने लकी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। लकी डंडों की वजह से डरा था और इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। फिरोज के दिल को यह देखने के बाद काफी खुशी महसूस हो रही थी। इधर धीरज ने जैसे ही देखा कि फिरोज को लकी को मारकर काफी अच्छा लग रहा था, तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। अब उसे लग रहा था कि वो फिरोज के साथ काम कर सकता था। तुम दोनों इनकी गाड़ी जब्त कर लो और बाकी तुम 4 इनके पीछे के दरवाजे से इन्हें बाहर निकाल दो, धीरज ने कहा।
और उसकी बात सुनने के बाद सब लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। लेकिन ठीक उससे पहले पीछे से किसी की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए यहाँ पर? कौन था वो इंसान जिसकी आवाज थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इस सवाल के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।